सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ध्रुव जो सुनीति का बेटा है, उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि एक सुनीति। सुनीति इनकी पहली पत्नी है, सुरुचि इनकी दूसरी पत्नी है। पुत्र नहीं है, चौथी अवस्था आने वाली है, इसलिए सुनीति ने कहा कि राज्य को तो उत्तराधिकारी देना ही होगा, आप दूसरा विवाह कीजिए। राजा निकल पड़ता है और अपने पसंद से एक युवान राजकुमारी से विवाह करता है, लेके आता है। वो युवा राजकुमारी अब राजा उत्तानपाद की पत्नी बन चुकी हैं। आती हैं, द्वार पर सुनीति खड़ी हैं, बड़ा सुंदर थाल लेके आरती उतारने के लिए। बोलती है, ये कौन? बोला, ये मेरी बड़ी मतलब आपकी। तो जैसे ही परिचय दिया कि अच्छा ये आपकी पहली पत्नी है, तो एक काम करते हैं, हम अंदर बाद में घुसेंगे, पहले इनको बाहर निकालो। राजा कहता है, देवी ये कैसे हो सकता है? बोला, ठीक है, मैं चली। धर्म में इस चर्चा पर बड़ी चर्चा हुई है। ध्रुव ने बड़ी तपस्या की, लेकिन इसके पीछे की ये जो घटना है, कहीं ना कहीं ये संयोग ऐसा बना कि सुरुचि की वजह से सुनीति को घर के बाहर निकलना पड़ा। ये जो हमारी मति है ना, इसकी भी दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि एक सुनीति। सुनीति मतलब धर्म और सुरुचि स्वयं की रुचि मतलब हमारी कामना। कामना नीति पर हावी हो जाती है कई बार, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बुरा होता है जीवन पर। इसको हम तभी जान सकते हैं और इससे तभी बच सकते हैं जब हमारे जीवन में अध्यात्म होगा, कृपा होगी, सत्संग होगा, तो हम बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते। जैसे मेरे विचार में एक विचार आया कि ये काम करना चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कोई भेद होगा, तभी अंदर दो विचार चल रहे हैं। उस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। आप मार्ग में जा रहे हैं, 100 का नोट रास्ते में पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? एक मन कहेगा उठा लो, एक कहेगा नहीं 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 उठाओ। एक मन कहेगा अरे उठा लो, कोई नहीं देख रहा। एक मन कहेगा देख लिया तो। ये द्वंद्व हमारे द्वैत चलता है। ये सुनीति और सुरुचि है। फिर नीति, अगर इस जगह नीति काम कर, नीति कहेगी उठा लो, सामने मंदिर है, पेटी में डाल देना, उठाओ तो सही, पैर में चला जाएगा किसी के, तो ये तो ठीक हो गया। सुरुचि कहेगी उठाओ, जिम में रखो और आगे जाओ, बढ़िया समोसे तल रहे घर ले जाना। कहने का तात्पर्य अंदर दो विचार चलते हैं। तो सुरुचि, जो सुरुचि थी, सुरुचि के साथ रहना पसंद किया, सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीति, राजा को मालूम ही नहीं पड़ा कि राजा जब गया तब तक वो गर्भ से हो चुकी थी। वो बताना चाहती थी पर राजा सुन ना पाया, निकाल दिया। ऋषियों के आश्रम में रही, एक पुत्र हुआ ध्रुव, और यहां इनको सुनीति से पुत्र हुआ उत्तम। ध्रुव को ऋषि बालकों ने बताया कि तुम्हारे पिता तो राजा हैं। अब तक नहीं बताया था, राजा है तुम्हारे पिता। बालक को लगा मुझे पिता से मिलना चाहिए, दौड़ पड़ा, ऋषियों से कहा मुझे पहुंचाओ, मुझे पहुंचाओ। पहुंचाया, बालक पहुंचा, राजगृह में प्रवेश किया, राजभवन में प्रवेश किया। वहां जाके देखा तो राजा बैठा है बड़े से आसन पर, उसके दाहिने जांग के ऊपर गोद में उसका बालक बैठा है। बालक चढ़ा, दौड़ा दौड़ा गया, मैं भी आपका पुत्र हूं, मैं भी आपका पुत्र हूं, और ऊपर चढ़ने लगा। बगल में बैठी है सुरुचि। ना तू नहीं, खींच दिया नीचे। ना तू नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि तू मेरा पुत्र नहीं है, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, अब तुझे आसन नहीं मिल सकता, तू इसके लायक नहीं है, मेरा बेटा इसके लायक है। और राजा देख रहा है, राजा जानता है मेरा बेटा है, राजा को खबर है, राजा जानता है, लेकिन राजा बोल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि राजा वृद्ध है और स्त्री युवा है। धर्म कहता है वृद्धस्थ तरुणी विषम,
वृद्ध पुरुष के लिए तरुणी स्त्री विष के समान होती है। और साहब वही हुआ, उसके कहने में चलने लगा और ध्रुव रोता हुआ वापस आया। मां मुझे वो आसन नहीं चाहिए, मुझे उससे भी ऊंचा आसन चाहिए, उससे भी ऊंची जगह चाहिए मां। तो बेटा कैसे मिलेगी? बोला मुझे नहीं मालूम, वो जो मेरी सौतेली मां वो कह रही थी अगर तेरे को कुछ चाहिए तो भगवान से मांग। सुनीति कहती है बेटा सही तो कहा उन्होंने, देखो कितनी, यही तो नीति है। चाहती तो विरोध करती, मेरे बेटे को मारा तुमने, भगा दिया, दासियों ने भी बड़े उलाने दिए थे, तेरे बेटे के साथ सही नहीं हुआ ना, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं वो सही कह रही है, देने वाला तो गोविंद है, परमात्मा है, मांगना है तो उनसे मांगो, किसी से क्यों मांगना। अब चूंकि ऋषियों के बीच में रहा है, तप नियम सब देखे थे, बोला ठीक है मैं तप करूंगा। मां कहती है बेटा तेरी उम्र नहीं है, बोला नहीं तप मैं करूंगा। दौड़ पड़ा, घर छोड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, जंगलों में दौड़ता चला जा रहा है और उस पर नजर पड़ी नारद जी की। नारद जी ने कहा ये शिष्य बहुत अच्छा है। नारद जी ने बड़े प्रेम से अपने आप को नीचे उतारा और रास्ते में खड़े हो गए। बेटा कौन, क्या, कहां जा रहे हो? मेरा नाम ध्रुव है। तो कहां जा रहे हो? इसने भीषण जंगल में। मैं तपश्चर्या करूंगा। क्यों करोगे? वो मुझे सबसे ऊंचा सिंहासन मांगना है गोविंद से, नारायण से। बोला मांग लोगे? नारद जी कह रहे मांग लोगे? तो कहने लगे कि हाँ मांगना तो चाहता हूं, पा भी लूंगा। बोला नहीं पा पाओगे। नारद जी बोलते नहीं पा पाओगे, गोविंद नहीं मिलेंगे, नारायण नहीं मिलेंगे। बोलो क्यों? बोला कोई गुरुजी हैं तुम्हारे, तुमने कान में मंत्र लिया है? बोला ये क्या होता है? तो श्री नारद जी कहते हैं कि एक जीवन में एक गुरु होता है जो आपको नारायण रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है और वो बताता है कि क्रिया क्या होगी, कैसे करना होगा, और बेटा अगर वो नहीं होगा तो तुम्हें प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री नारद जी कह रहे हैं ध्रुव से। तो ध्रुव कह रहे हैं तो फिर मुझे गुरुजी कैसे मिलेंगे? तो नारद जी ने कुछ परीक्षाएं ली। नारद जी ने कहा ये बालक बिल्कुल ठीक है। बोला वो तो छोड़ो, वो तुमको मैं दीक्षित कर दूंगा। बोला करो दीक्षित, जल्दी करो। कैसे, कौन से कान में करना है? बच्चे को कुछ मालूम है नहीं, बस उसको तो वो चाहिए जो नारायण चाहिए, तपस्या करनी है, लोक चाहिए, आसन चाहिए। बोला जल्दी करो जो करना है। नारद जी ने भी कान में मंत्र दे दिया। बोला अब मैं जाऊं? अरे बल अब तो रुक। क्यों? बोला अब मंत्र मिल गया, अब ये तो अब मैं तुझे बताने की स्थिति में हूं कि गोविंद कैसे मिलेंगे। अब नारद जी बता रहे हैं कि गोविंद कैसे मिलेंगे। तो नारद जी कहते हैं ध्रुव, ईश्वर को पाने के 6 नियम है। जिसने भी ईश्वर को पाना है उसको 6 नियमों का पालन करना होता है। कई बार धर्मशास्त्रों को देखकर, पढ़कर, समझकर दुनिया के लोगों पर हंसी आती है, इसलिए क्योंकि इसमें सारे सॉल्यूशन दिए हैं और हम न जाने कहां हैं। पहला नियम बताया है, नारद जी कह रहे हैं भगवान से मिलने का पहला नियम क्या? आहार शुद्धि। आहार, भोजन की शुद्धि। अगर भोजन शुद्ध नहीं है तो गोविंद नहीं मिल सकते। कितना माइक्रो साइंस है, कितना बारीक विज्ञान है इसमें। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न, आपका भोजन कैसा हो, वो जो ठाकुर जी को भोग लगाया जा सके वैसा हो। तो अपने आप से प्रश्न करें, क्या वैसा भोजन हमारे यहां, हमारे चौके में, हमारी रसोई में, हमारी किचन में तैयार हो रहा है? फिर प्रश्न अपने आप से करना पड़ेगा ना। क्या ठाकुर जी को जो भोग लगता है वो भोग वास्तव में बनाने के लिए हमारे चौके चूल्हे सज्ज हैं? पहला नियम, पहले तो इस पे काम करें भाई। एक शब्द है, पुराना शब्द है चौका।
चौका का मतलब रसोई नहीं होती, चौके का मतलब होता है बार बार उसको बनाना। भोजन की तैयारी करने के लिए जो बनाया जाता था, बार बार लीपना पोतना सब करना, उसको चौका बोलते हैं। जिसमें देसी गाय के गोबर का उपयोग होता था। देसी गाय का गोबर जहां जहां होता है वहां दुनिया के किसी भी तरीके के वायरस बैक्टीरिया नहीं आ सकते, ध्यान रखना। जगह शुद्ध हो गई, फिर बनाने वाला स्नान करके आता था। आज की तारीख में तुम बिना मुंह धोए सीधे किचन में, कहां है, आंखें भी नहीं खुली, हाथ वही जाता है जहां वो पैन रखा हुआ है चाय का। जब चाय की भाप आती है ऊपर तब तो आंखें खुलती है, हाँ बन गई, बढ़िया है। दर्शन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैं तो यहां की बात कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं करते कोई बात नहीं है। और 27 तारीख तक यही बात करूंगा मैं, सुननी हो तो सुनना, नहीं तो घर पे जाना। गोविंद को सुनाने आया, मां गंगा को सुनाने आया, सुनाएंगे। अन्नपूर्णा बैठी है किचन में, आपका इंतजार कर रही है आपकी रसोई में। आप उसका दर्शन नहीं करेंगे, सबसे पहले वो आपका दर्शन करेगी। जैसे आप एंटर करोगे मां आपका दर्शन करेंगे, आप किस रूप में आए हो। तो रसोई बनने की तो बात में है, सबसे पहले रसोई में घुसने की बात है। जिस चप्पल से पूरी दुनिया में घूम रहे हैं वो एक रसोई में जा रही है। ठाकुर जी को भोग लगाने की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें यही नहीं मालूम सारी तैयारियां गड़बड़ है आपकी। आपका फ्रिज जिसमें तमाम झूठा मीठा आइटम रखा हुआ है, सामान रखा हुआ, उसी में ठाकुर जी के लड्डू रखे हैं। मैं तो बारीक बारीक बात करने के लिए आया हूं, जिस पे कभी ध्यान नहीं जाता। भगवान का भोग लगा रहे हैं, भोग बना रहे हैं, उसमें अगर आपने साफ सफाई प्रॉपर नहीं कर रखी है तो वो शुचिता कहां से आएगी। शुद्धता की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं शुचिता की। फिर आप भोग बनाइए। अब भोग बनाने के लिए आपने सब कुछ कर लिया, पर मैं बात कर रहा हूं शुचिता की। आपका मन कैसा है उस समय। खेल तो मन का है पूरा। आपका मन जैसा होगा वैसा भोजन बनेगा, वैसी उसकी गति होगी। अगर आप उस समय क्रुद्ध हैं, आप अगर उस समय क्रोध में हैं, तो मैं तो कहता हूं कभी भोजन बनाओ ही मत, क्योंकि वो क्रोध उसमें जाने वाला है, वही परोसे जाने वाला है। घर का सबसे बड़ा सत्यानाश तो वही होगा। ऊर्जा की बात करूं, मैं तो विज्ञान की बात करूंगा। अब देखो, तुम और हम कोई राजा राजवाड़े तो है नहीं जो महल में एक कोना कोप भवन का हो। अब तो दो दो तीन तीन कमरों के घर हैं, तो कोप भवन भी वही है और लोभ भवन भी वही है और खुशी का भवन भी वही है। तो हमारे शरीर से निकलने वाली अच्छी बुरी जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो उसी कमरे में, उसी फ्लैट में, उसी घर में घूम रही हैं। तो आपको और हमको बहुत समझदारी से इसको जीना है कि हमारे घर में जो ऊर्जा हो वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो। तन शुद्धि दूसरा जो नियम है वो तन शुद्धि का है। आहार शुद्ध करें, तन शुद्ध करें, और जब आहार शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, तो मन भी शुद्ध होगा। तीसरा नियम, जब मन शुद्ध होगा तो आत्म शुद्धि होगी, आत्मा भी आनंद से प्रसन्न हो जाएगी आत्मा। ये चौथा कारण। उसके बाद पांचवा कारण की चर्चा हो रही है। जब ये सब हो जाएगा तो आपका आचार शुद्धि होगी, आपका आचरण शुद्ध हो जाएगा। और छठवां कारण बताया अंगत विहार शुद्धि, चरित्र शुद्धि। ये 6 लक्षण जिसके पास हैं वो गोविंद को पालेगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं, नारद जी स्वयं कह रहे हैं। बाकी आप कितनी गफलत में हो, कितने प्रोग्राम बना रखे हो, कोई लेना देना नहीं है। ध्रुव ने कहा जी गुरु जी मैं ऐसे ही करूंगा, ध्रुव ने किया,
और ध्रुव ने 5 महीने तब लगाए जब भगवान का दर्शन पा लिया। नारायण प्रसन्न होकर आ गए, नारायण प्रसन्न हो गए। लगा है प्रेम से, आनंद से मनाने के लिए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपने विचारों के साथ। ईश्वर को पाने का बड़ा अच्छा सूत्र है ये, अपने आप को बालक कर लीजिए, जिसमें कोई दोष नहीं होता। हम में आप में तो तमाम दोष हैं, पापों की गठरी है हमारा आप तो, मोटी वाली, और उसकी गांठ भी बड़ी मजबूत है, आसानी से नहीं खुलने वाली। सौंप देंगे अपने आप को उसको, वो अपने आप कर लेगा जो करना होगा। इतना समय किसके पास ये खोल खाल के ले जाए? वो तो सीधे कह रहे हैं, सर मैं धनवान परिजितक मामेकम शरणम व्रज। तुम तो आ जाओ मेरे पास, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, काले पीले गोरे बेकार अच्छे, काम क्रोध मंद लोभ जो भरा हो सब ले आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, तुम्हें पाप से मुक्त करूंगा, तुम बस मेरे हो जाओ। सोचो कितना सरल साधन है। इस दुनिया में हर व्यक्ति आपसे इसलिए मित्रता करेगा क्योंकि उसके लिए आप अच्छे होगे। बुरे किसी के लिए होके बताओ, वो रख ले आपसे संबंध तो मान लीजिएगा। और हमारे गोविंद कितने सरल हैं, नारायण कितनी सरलता से कह रहे हैं कि तुम बुरे होना, जैसे होना, आ जाओ, कोई नाने धोने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस अपने आप को सौंप दो, मुझे सौंप दो अपने आप को। हम अपने आप को सौंपने की प्रक्रिया में आ जाएं, यही भागवतम का दर्शन है, यही सीखना है, यही समझना है, यही जानना है। लेकिन ये 6 चरण बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। जिसका सबसे प्रथम चरण है आपके जीवन में सदगुरु का होना। इस कथा का दर्शन ही यही है। नारद जी ने कहा कि बेटा तुझे जो प्राप्ति करनी है वो इतनी आसान नहीं है। इस प्राप्ति को आसान तब हो पाएगी जब तेरे जीवन में कोई गुरु होगा, सदगुरु होगा, जो तुझे नाम दीक्षा देगा, जो तुझे मंत्र देगा। तो उसको साध लेना, जब तू साध लेगा ना तो तुझे मिल जाएगा। और नारायण प्रसन्न हुए जब बड़े प्रेम से उसने जप किया, और जप करने के बाद जब सिंहासन डोल उठे तब श्री नारायण प्रकट होते हैं। भगवान बड़ी प्रसन्नता से प्रकट हुए, प्रकट होकर भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया। ध्रुव प्रसन्न है, अनंत वैभव के स्वामी नारायण सामने है। श्री ध्रुव ने दर्शन पाए और दर्शन पाके आनंद ले लिया। हम भी चाहते हैं कि कभी हमें भी गोविंद दर्शन दें, लेकिन हमें बस ध्रुव की स्थिति को समझना पड़ेगा। ध्रुव कौन है? जिसके मन में कोई पाप नहीं, जो निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट चल छिद्र भावा। भगवान कह रहे हैं अगर हमारा मन निर्मल है तो आप, ईश्वर दूर नहीं है। ईश्वर क्या, ये पर्दा ही तो है, अनिर्मलता का पर्दा। ये पर्दा हटा, पर्दा ऐसे ऐसे होता है बिहारी जी का, गए हैं ना, जो ही पर्दा खुला, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे ही आनंद आता है जैसे बिहारी जी के दर्शन हुए। ये पर्दा है, इस पर्दे से हमें अपने आप को, ऐसे पर्दा हटा और इस पे काम करना पड़ेगा। ध्रुव प्रसन्न है, भगवान ने दर्शन दिए, स्तुति करना चाहते हैं। अभी विद्यालय तो गए नहीं, 12 वर्ष के बाद विद्यालय शुरू होता है, गुरुकुल शुरू होता है। तो बोला कि सोचने लगे मैं क्या करूं, तो भगवान ने शंख को गाल से लगाया, सब प्रवेश कर गया, पूरा ज्ञान। स्तुति की, भगवान ने प्रसन्न हुए। भगवान ने पूछा बेटा क्या चाहिए, बोल। भगवान पूरा भी नहीं बोल पाया, बोलते मुझे सबसे ऊंचा सिंहासन चाहिए। भगवान कहते कुछ और नहीं, यही चाहिए, कुछ और नहीं, यही चाहिए। भगवान कहते तथास्तु। भगवान ने ध्रुवलोक दे दिया, सबसे ऊंचा लोक इस ब्रह्मांड का, इस ब्रह्मांड का।
क्योंकि अनेकों ब्रह्मांड है। जितने सूर्य उतने ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा विष्णु महेश। जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा ब्रह्मा जी के उतने ज्यादा सर होंगे। इसलिए भगवान को अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कहते हैं। तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी और उसको लोक दे दिया। आनंद से ध्रुव जी रहने लगे। लेकिन ध्रुव को जीवन भर ये दुख रहा कि मैंने अपने जीवन में सब मांगा, लेकिन मांगना था गोविंद को, मैंने ये क्या मांग लिया। अगर ध्रुव को इस बात की चिंता है तो आपको भी इस बात की चिंता और फिक्र होनी चाहिए।